हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के 12 टॉपिकों को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो आरओ एआरओ यूपीएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश से संबंधित 13वां टॉपिक, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो भी साहित्य के पत्र एवं पत्रिकाएं हैं उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बस आप सभी को इतना करना है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो हम आपको थोड़ा सा पीछे रिवीजन करवाना चाहेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट, ये हमारा उत्तर प्रदेश का विषय सूची, उत्तर प्रदेश की विषय सूची जो हमें आरओ यूपी पीएससी जैसे एग्जामों के लिए पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन, लास्ट में क्वेश्चन आंसर किया है। उत्तर प्रदेश के भौतिक विन्यास, ये दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर था उत्तर प्रदेश में मृदा। चौथा चैप्टर था प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। पांचवा था नदियां एवं झीलें व आर्द्र भूमियां। छठा चैप्टर था कृषि एवं पशुपालन। और इसके बाद सातवां चैप्टर था हमारा सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसके बाद सातवां प्रश्न हो जाता है, आठवां हो जाता है हमारा उद्योग। नौवां हो जाता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 10वां था परिवहन एवं पर्यटन। 11वां था उत्तर प्रदेश का इतिहास, जो कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक इतिहास तक उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रश्न थे इतिहास से संबंधित हमने विथ फिगर से और क्वेश्चनों के माध्यम से सॉल्व किया है। और 12वां चैप्टर था हमारा कला एवं संस्कृति, जो कि हमने कल ये पढ़ा है। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। तो ये हमारा हो जाता है 13वां टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 13वें टॉपिक के बारे में। बस आप सभी वीडियो को पूरा देखा करें और लास्ट में साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए थे उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में पत्र एवं पत्रिकाओं को पूर्णतः जागरण और स्वाधीनता की चेतना से जोड़ने का काम किसने किया था? भारतेंदु युग में शुरू हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में पत्र पत्रिकाओं को पूर्णतः जागरण और स्वाधीनता को चेतना से जोड़ने का काम किस युग में हुआ था? तो भारतेंदु युग में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो इन महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को किसने प्रारंभ किया है? तो भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी और प्रकाशन, इन सभी का प्रकाशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बाल कृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में प्रयागराज में की थी। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किसने किया था? बाल कृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में। और कहाँ से प्रकाशित किए थे? प्रयागराज से। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश से आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण, नागरी नीरद, सरस्वती पत्रिका, भारत जीवन, हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से किसका प्रकाशन किया गया है? आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण, नागरी नीरद, सरस्वती पत्रिका, भारत जीवन, इसके बाद हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रदेश में धार्मिक पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? तो बाल साहित्य, राजनीतिक पत्रिकाएं इत्यादि का भी प्रकाशन होता है। तो प्रदेश में धार्मिक पत्रिकाएं, बाल साहित्य और राजनीतिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन होता है। नेक्स्ट हमारा, धार्मिक पत्रिका कल्याण गोरखपुर से प्रकाशित महत्वपूर्ण पत्रिका है। जो धार्मिक पत्रिका है कल्याण, यह कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह प्रकाशित होती है गोरखपुर से। नेक्स्ट हमारा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद वर्ष 1845 में प्रकाशित बनारस अखबार उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था। तो उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? तो वह बनारस अखबार है, जिसको किसने प्रकाशित किया था? तो राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे ने वर्ष 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड, जिसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल, इनका संबंध था कानपुर से। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, जिसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल, इनका संबंध कानपुर से हो जाता है। वर्ष 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। जो भारत का प्रथम पत्र था उदंत मार्तंड, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। और कितने सन में प्रकाशित हुआ? तो 1826 ईस्वी में।
नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन को अभिप्रेरित करने वाला पत्र। तो राष्ट्रीय आंदोलन को अभिप्रेरित करने वाला पत्र स्वदेश वर्ष 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अभिप्रेरित करने वाला पत्र था उसका क्या नाम था? स्वदेश, और इसका प्रकाशन गोरखपुर से 1919 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है प्रदेश का प्रथम उर्दू पत्र, जिसका क्या नाम था? सदरुल अखबार, आगरा से 1848 से प्रकाशित हुआ। तो उर्दू का प्रथम पत्र कौन सा था? तो इसका नाम था सदरुल अखबार, यह आगरा से 1848 ईस्वी में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश में थी। तो यह देखें आप, राज्य सूचना विभाग की जो साहित्यिक मासिक पत्रिका थी वह उत्तर प्रदेश थी। ठीक है, इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। यह एक क्या है? मासिक पत्रिका है। साहित्यिक मासिक पत्रिका कौन सा है? वह उत्तर प्रदेश का है। किस विभाग का? तो राज्य सूचना विभाग का। नेक्स्ट है आपका राज्य सूचना विभाग की विकासपरक मासिक पत्रिका। विकासपरक मासिक पत्रिका कौन सी है? तो वह है उत्तर प्रदेश संदेश। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य सूचना विभाग की उर्दू मासिक पत्रिका का क्या नाम था? तो नया दौर था। इसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक पत्रिका कौन सी थी? तो यह था कल्याण। ठीक है, यह कौन सा था? यह कल्याण था। नेक्स्ट देखते हैं आप, जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे और उनका संपादन किसने किया था और यह किस स्थान से प्रकाशित हुआ था, इन सभी को देखने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पत्र है ब्राह्मण, इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किए थे प्रताप नारायण मिश्र, और कहाँ से? कानपुर, 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका आनंद कादम्बनी, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो बद्री नारायण चौधरी, इन्हें जो है प्रेमधन भी कहते थे। इस जो है आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से किया गया? मिर्जापुर से 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका इंदू समाचार पत्र, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इंदू समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे अंबिका प्रसाद गुप्त, और यह वाराणसी से प्रकाशित होता था 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका प्रताप पत्रिका, तो यह प्रताप समाचार पत्र इसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रकाशित किया था कानपुर में 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका हंस, तो हंस समाचार पत्र को मुंशी प्रेमचंद ने इसके संपादक थे, और इसे जो है कब प्रकाशित किया गया? तो कानपुर से 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा अभ्युदय, यह जो है इसके संपादक कौन थे? तो अभ्युदय के संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, और इसका संपादन कब किए थे? तो 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है कवि वचन सुधा, इसके संपादन कौन करता थे? तो कवि वचन सुधा के संपादन करता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसे कहाँ से प्रकाशित किए थे? बनारस से 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, और इसे 1885 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट है कल्याण, यह गीता प्रेस द्वारा इसका संपादन किया गया है। तो गीता प्रेस द्वारा किस समाचार पत्र का संपादन किया गया है? कल्याण का, और यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था? गोरखपुर से 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट है अखंड ज्योति समाचार पत्र के संपादन थे गायत्री परिवार, और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? तो मथुरा से। सरस्वती समाचार पत्र के संपादन थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और जो है इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं जाम ए जहानुमा, यह भारत में उर्दू का पहला अखबार है। तो भारत में उर्दू का पहला अखबार कौन सा है? जाम ए जहानुमा। इसको संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किया था लाला सदा सुखलाल एवं हरिहर दत्त, और कहाँ से इसको प्रकाशित किए थे? तो कलकत्ता 1822 ईस्वी में। तो उत्तर प्रदेश का भारत में पहला उर्दू का समाचार पत्र कौन सा था? तो था जाम ए जहानुमा, जिसके संपादन करता थे लाला सदासुख लाल, और उनके साथ कौन थे? एवं हरिहर दत्त। ठीक है, और इसका प्रकाशन कलकत्ता 1822 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका सदरुल अखबार, यह प्रदेश में उर्दू का पहला अखबार है। तो भारत में पहला उर्दू का अखबार हो जाता है जामे जहानुम, और उत्तर प्रदेश में उर्दू का पहला अखबार कौन सा हो जाता है? तो यह हो जाता है
सदरुल अखबार, इसका जो है प्रकाश संपादन किसने किए थे? तो प्रोफेसर सी फेंक ने। प्रोफेसर सी फेंक ने जो है सदरुल अखबार का प्रकाशन किए थे। कहाँ से? आगरा से, और 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है कौमी आवाज़। कौमी आवाज़, इसे जो है किसने संपादन किया था? इसका संपादन तो पंडित नेहरू व रफ़ी अहमद किदवई ने किया था। तो कौमी आवाज़ ये महत्वपूर्ण पत्रिका है, समाचार पत्र है। इसका संपादन किसने किए थे? तो पंडित नेहरू व रफ़ी अहमद किदवई ने किया था। और कहाँ से? लखनऊ से। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप। इसका संपादन किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया था। तो समाचार पत्र हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। अब हम थ्योरी देखते हैं। लोकमित्र का प्रकाशन वर्ष 1863 ईस्वी में आगरा से हुआ। यह ईसाइयों का मासिक पत्र था जो शुद्ध हिंदी में छपता था। तो ईसाइयों का मासिक पत्र कौन सा था? तो इसका नाम हो जाएगा लोकमित्र, ठीक है, जिसका प्रकाशन कब किया गया? तो 1863 ईस्वी में। कहाँ से? आगरा से। और यह ईसाइयों का जो है मासिक पत्र था जो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ था। नेक्स्ट है आपका, प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता को उग्र स्वर पंडित सुंदर लाल के पत्र कर्मयोगी ने दिया है। तो हिंदी में जो उग्र स्वर थे उसको जो है किसने दिया था? तो पंडित सुंदर लाल के पत्र से, कर्मयोगी से यह जो है मतलब वो शुरू हुआ है कि जो है हिंदी पत्रकारिता में जो उग्र स्वर शुरू हुए हैं वो जो है पंडित सुंदरलाल के कर्मयोगी से जो उनका पत्र था इसी से सबसे पहले शुरू हुआ है उग्र स्वर। नेक्स्ट हो जाता है आपका मुंशी बख्तावर सिंह का मासिक पत्र आय दर्पण तथा आगरा अखबार का प्रकाशन शाहजहांपुर व आगरा से होता था। तो इसमें कहा गया मुंशी बख्तावर सिंह का जो मासिक पत्र था आय दर्पण, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह शाहजहांपुर से प्रकाशित होता था। इसके बाद जो आगरा अखबार था ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह आगरा से ही प्रकाशित होता था। वर्तमान में प्रदेश में सफाहत अनवारे कौम यह लखनऊ से प्रकाशित होता है। इसके बाद आवाज़ ए मुल्क यह कहाँ से प्रकाशित होता है? वाराणसी से। इसके बाद सियासत जहीद यह कहाँ से प्रकाशित होता है? कानपुर से। आदि उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं। आदि दैनिक पत्र जो है यह प्रकाशित हो रहे हैं उर्दू के, ठीक है, उर्दू भाषा में। दैनिक जागरण, आज, स्वतंत्र भारत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स आदि प्रमुख समाचार पत्र हैं उत्तर प्रदेश में। और देश में भी ये सभी महत्वपूर्ण पत्र हैं, ये आप याद रखेंगे। हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो हमें जो है उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। अब देखते हैं कि फिगर्स के माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि जो है किस क्षेत्र में जो है किस जिले में कौन सा पत्र पढ़ा जाता है या वहाँ से जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बरेली से जो है ब्रह्म ज्ञान प्रकाश तत्वबोधिनी, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश का प्रकाशन होता है जिसका प्रकाशन किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने। और इसके बाद तत्वबोधिनी का प्रकाशन गुलाब शंकर ने किया था। इन दो पत्रिकाओं का जो है संपादन कहाँ से किया गया था? बरेली से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगरा के बारे में, ठीक है, एजी से हो जाएगा आपका आगरा के बारे में देखते हैं। सदेल अखबार यह उर्दू का पहला अखबार है। सदेल अखबार यह उर्दू का पहला अखबार है जिसको प्रकाशन कब किया गया था? तो 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका उजाला हिंदी दैनिक। नेक्स्ट हो जाता है आपका उजाला हिंदी दैनिक पत्र। यह दो पत्र जो है सदेल अखबार और उजाला हिंदी दैनिक, यह दोनों पत्र कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो आगरा से। नेक्स्ट है आपका लखनऊ से कौन से पत्र प्रकाशित होते थे? तो भारत पत्रिका जो हिंदी और उर्दू दोनों में था, ठीक है, हिंदी और उर्दू दोनों में ऐसा कौन सा पत्र था उत्तर प्रदेश का? तो भारत पत्रिका था जो लखनऊ से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है आपका GOR गोरखपुर से कौन सा पत्र प्रकाशित होता था? तो कल्याण प्रकाशित होता था। ये मैंने आपको अब तीसरी बार बता दिया। तो कल्याण जो है कहाँ से प्रकाशित होता था? गोरखपुर से। यह एक धार्मिक पत्रिका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वाराणसी से कौन से पत्र प्रकाशित होते हैं? तो वाराणसी से प्रकाशित होता है बनारस अखबार जो देश का पहला दैनिक पत्र जिसे 1945 में
प्रकाशित किया गया था। तो प्रदेश का पहला दैनिक पत्र कौन सा था? तो बनारस अखबार था, जिसका प्रकाशन किसने किया था? तो गोविंद रघुनाथ दत्ते ने। और दूसरा वाराणसी में कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ था? तो आज दैनिक समाचार। इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज से कौन सा पत्र या पत्रिका संपादित होती है? तो पत्रिका सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती है। कानपुर से तो प्रताप पत्रिका, जिसको जो है जिसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट है हमारा झांसी से जो है दैनिक जागरण, जो सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र है। ठीक है, तो दैनिक समाचार जो दैनिक जागरण है यह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसार करने वाला समाचार पत्र है। और इसका जो है प्रकाशन कब से किया जाता है? तो 1942 ईस्वी से। इसके बाद हमारा एक बचता है, एक जिला कौन सा? तो यह बच जाता है आपका इटावा। इटावा से कौन सा पत्र प्रकाशित होता था? तो प्रजाहित पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह इटावा से प्रकाशित होता था, याद रखेंगे। तो हमने उत्तर प्रदेश के पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले भाषा विभाग के बारे में। तो प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। तो राज्य का राजकीय भाषा कौन सा है? यह है हिंदी। और कब यह बात कही गई? तो अक्टूबर 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी 1968 से राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त कार्यालय में अनिवार्य कर दिया गया है। जो हिंदी है इसको जो है अब ऑफिशियली लैंग्वेज घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश का। कब? तो 26 जनवरी 1968 को। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा कौन सा है? तो यह है उर्दू। और इसे कब जो है ऑफिशियली सेकेंड लैंग्वेज घोषित किया गया है? तो 1989 ईस्वी में। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो भाषा संस्थान हैं, जैसे हिंदुस्तानी भाषा में और संस्कृति भाषा में, फारसी भाषा, इन सभी भाषाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाषा संस्थान, इसके बाद स्थापित वर्ष कि ये भाषा कब स्थापित किए गए थे और इनकी विशेषता क्या है, इनके अंतर्गत जो है इन भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां सम्मिलित रूप से शामिल की गई हैं। तो हम देखेंगे कि जो है उत्तर प्रदेश के भाषा संस्थान प्रतिवर्ष कब स्थापित किया गया है और विशेषता। तीन तरह के प्रश्न को सॉल्व करना है। तो हिंदुस्तानी एकेडमी जो है यह कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो यह जो है प्रकाशित होती थी प्रयागराज से। और इसका जो है इसे स्थापित कब किया गया था, यानी इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 15 मार्च 1927 को। ठीक है, इसमें जो है क्या बात कही गई है? तो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि साहित्य को प्रोत्साहन हेतु जो है किस एकेडमी की शुरुआत की गई है? तो हिंदुस्तानी एकेडमी की शुरुआत की गई है मार्च 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका हो जाता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान यह कहाँ है? लखनऊ में। और अभी जो है इसे स्थापित कब किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था दिसंबर 1976 को। इसमें जो है भारत भारती, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी साहित्य आभूषण सहित 111 पुरस्कारों को वितरण किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत भारती जो है समाचार पत्र इसमें जो है मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए किस संस्थान की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की शुरुआत की गई है, जिसका जो कहाँ से शुरुआत की गई है? लखनऊ से। ठीक है, और यह कब शुरू किया गया था? तो दिसंबर 1976 में। और इसी में जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में जो है 111 पुरस्कारों का वितरण भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जिसका मुख्यालय कहाँ पे है या कहाँ से प्रकाशित हुआ था? लखनऊ से। इसकी स्थापना किसने किए थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की विशेषता क्या है? मैंने आपको बताया भारत भारती, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी और साथ में साहित्यिक भूषण और 111 पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। किसके माध्यम? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के माध्यम से। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ से बच्चों की
पत्रिका बालवाणी का प्रकाशन द्विमासिक मतलब 2 महीने में एक बार प्रकाशित होती है बच्चों का बालवाणी पत्रिका। ये भी कहाँ से, किस एकेडमी के द्वारा, तो यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के माध्यम से जो है बच्चों की पत्रिका बालवाणी को प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य भारती। यह जो है किस प्रकार की पत्रिका थी, तो यह त्रिमासिक पत्रिका थी। इसका भी प्रकाशन किया जाता था किसके संस्थान के माध्यम से, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के माध्यम से। हमारा तीसरा हो जाता है, तीसरा है उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान। यह जो है कहाँ पर स्थित है, तो यह भी स्थित है लखनऊ में। और यह जो है कब स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान तो दिसंबर 1976 में। इसमें क्या बात कही गई है, इसकी विशेषता क्या है, इसको देखते हैं। तो संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषाओं की विकास हेतु, जो संस्कृत भाषा है, पाली भाषा जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित यह भाषा है, और प्राकृत भाषा जैन धर्म से संबंधित है, आदि भाषाओं की विकास हेतु जो है किसकी शुरुआत की गई है, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विश्व भारती महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास सहित कुल 50 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो किस संस्थान में, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किया। ठीक है, तो अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह भी किया जाता है उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट अकादमी है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी यह कहाँ से शुरुआत की गई इसकी, तो लखनऊ से। कब, 1972 ईस्वी में। इसमें जो है क्या बात प्रमुख है, तो इसमें है खबरनामा मासिक व अकादमी त्रिमासिक पत्रिका निकाली जाती थी। तो खबरनामा के जो है मासिक व त्रिमासिक पत्रिका भी निकाली जाती थी किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के द्वारा। ये खबरनामा मासिक मतलब महीने में भी आता था एक बार, और इसके बाद तीसरे महीने में भी यह पत्रिका निकाली जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अमीर खुसरो, प्रेमचंद पुरस्कार सहित कुल 50 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो किस जो है अकादमी में 50 से अधिक पुरस्कार दिए जाते हैं। साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है, मतलब आपका पुरस्कार दिया जाता है, अमीर खुसरो पुरस्कार दिया जाता है, प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सब नाम आप याद रखेंगे, और इनसे रिलेटेड जो है पुरस्कार किस अकादमी के द्वारा वितरित किए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी। यह कहाँ पर स्थापित है, तो यह भी स्थापित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में स्थापित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1996 ईस्वी में। इसमें जो है किसके संरक्षण की बात की गई है, तो सिंधी भाषा के प्रचार एवं प्रसार संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की शुरुआत की गई है 1996 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी कहाँ पर है, या लखनऊ में है। इसके बारे में देखते हैं। मार्च 1998 ईस्वी में पंजाबी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु किस अकादमी की शुरुआत की गई है, तो उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश संस्थान कहाँ पर है, या लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ है, लखनऊ पर। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1994 ईस्वी में। इसमें कहा गया है यह संस्थान भाषा निधि की धनराशि से संचालित है। तो यह संस्थान भाषा निधि की धनराशि से संचालित है। जो भाषा के मतलब उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान है, इसके द्वारा जो है जो संचित निधि होता है उसके द्वारा उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के प्रचार प्रसार हेतु इसकी स्थापना भी की गई। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 8वीं भाषा जो संविधान में मान्यता दी गई है उनको जो है प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से जो है आप 8वीं भाषा जो मतलब 8वें भाग में जो है संविधान की जो भाषाएं 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं उनका विकास किसके द्वारा कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के विकास व प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने हेतु स्वर्गीय फखरुद्दीन अली
अहमद मेमोरियल कमेटी का गठन वर्ष 1976 में किया गया है। तो उर्दू भाषा के विकास के लिए स्वर्गीय फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में। अब हम देखते हैं एग्जाम कैप्सूल, जो इस टॉपिक से संबंधित पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार में सारा समाप्त कर लेते हैं, बस 2 मिनट की वीडियो रहने वाली है। तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है आपका अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती थी। तो लोकप्रिय जो धार्मिक पत्रिका थी यह कहाँ से प्रकाशित होती थी? गोरखपुर से। नेक्स्ट है आपका कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि का रामायण जो है स्थित है ब्रह्मवर्त में। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो लोकनाथ प्रयागराज में। नेक्स्ट है आपका अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाग में है? तो अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाग में है? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? तो कबीर का जो है जन्म और पालन किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म और पालन पोषण हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश में नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अभी जस्ट इसके पिछले वाले भाग में बताया था। तो उत्तर प्रदेश में जो है बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया जिसे गोविंद रघुनाथ खुराना ने संपादित किया था। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधनी। ठीक है। पहली पत्रिका बाल बोधनी 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट है आपका उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से फेमस हैं रघुपति सहाय। नेक्स्ट प्रश्न है आप हमारा मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसके बाद भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तान लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। तो भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तान लेखक कौन थे? धनपत राय। और किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जो है धनपत राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। आपका प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो एटा में जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। आज का आखिरी प्रश्न हो जाता है, सेकंड लास्ट है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा झांसी में। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था झांसी में। इसके बाद गोदान द्वारा लिखा गया है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है कि गोदान द्वारा लिखा गया है यानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। और मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब मैं ही बता देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी इसमें रहेगा, हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। और गोदान जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा भी लिखा गया है। स्टूडेंट थोड़ा जो है कुछ काम की वजह से लेट हो रहा है। कल से फिर रेगुलर टाइम पर 4 से 5 बजे के बीच में वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक कॉपी कर दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
और जिन्होंने प्लीज़ लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यार सा जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।